मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन पहली बार कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तीखा हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार समाप्त होने से कुछ देर पहले दतिया में जनसभा की और दतिया में बुंदेलखंड, ग्वालियर, चंबल दोनों ही रीजन का प्रभाव है। दतिया का बॉर्डर ग्वालियर से लगा हुआ, ऐसे में दतिया में प्रियंका गांधी के निशाने पर सिंधिया आएंगे या वो ग्वालियर में पहले हुई रैली में की तरह सिंधिया पर खामोश रहेंगी। लेकिन इस बार प्रियंका ने मौका नहीं चूका और प्रियंका ने सिंधिया को सीधे सीधे अपने निशाने पर ले लिया। प्रियंका ने कहा, इनके जो सारे नेता हैं ना, बड़े विचित्र टाइप के नेता हैं। पहले तो हमारे सिंधिया जी, जानते हैं मैंने उनके साथ यूपी में काम किया। अब क्या है कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए हैं? लेकिन अहंकार में तो भाई वाह भाई वाह। जब हम काम कर रहे थे यूपी में काम कर रहे थे तो देखो, यूपी वालों की, तो हम भी यूपी के हैं, आदत है हम लोग शिकायत, गुस्सा, नाराजगी सब निकाल देते हैं। महाराज बोलने की आदत नहीं है। लेकिन भैया उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था कहते हैं, दीदी जी हम क्या करें, महाराज महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा। वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। आपके पीठ में छुरा भोंका है, बनी बनाई सरकार को गिरा दिया। और वो बनी बनाई सरकार आपकी थी, आपने वोट दिया था उसके लिए। 3.5 साल से इस सरकार ने आपको 21 रोजगार दिए हैं। वो सरकार कांग्रेस की थी। मैंने जैसे कहा, छत्तीसगढ़ में देखिए बेरोजगारी का दर क्या है, आप ही के साथ धोखा हुआ है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2020 में 1.5 दर्जन से ज्यादा विधायकों के साथ कांग्रेस से बगावत कर दी थी, जिस कारण से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चली गई थी। बाद में सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए और मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो गया। कांग्रेस के कमलनाथ की जगह बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान राज्य के सीएम बन गए। सिंधिया के साथ जो विधायक बीजेपी में गए उनमें से अधिकांश को बाद में बीजेपी ने उपचुनाव में टिकट दे दिया, जिसमें अधिकांश ने चुनाव जीतकर फिर से विधायक बन गए और उसमें से कई मंत्री भी बनाए गए। कांग्रेस इस मुद्दे को विधानसभा चुनाव में खूब उठा रही है और कांग्रेस का दावा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में ग्वालियर और चंबल रीजन में उसे 2018 की तुलना में ज्यादा सीटें मिलेंगी। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को यहां की 34 सीटों में से 26 सीटों पर जीत मिली थी। दूसरी ओर बीजेपी को इस बार सिंधिया पर भरोसा और सिंधिया ने भी यहां जमकर मेहनत की है और उन्होंने लगभग हर विधानसभा सीट में एक सभा जरूर की है। सिंधिया कई समर्थकों को भी बीजेपी ने यहां से उम्मीदवार बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता दर्पण न्यूज।